बक्सर जिले के सदर प्रखंड अंतर्गत नाट गांव निवासी श्रीमन राय के पुत्र सुमंत कुमार राय ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए में चयन होकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। इस गौरवपूर्ण उपलब्धि पर नगर के अहिरौली स्थित यशोदा नगर में इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के परिसर में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में विद्यालय के शिक्षकों ने सुमंत को फूलों की माला, अंगवस्त्र पहनाकर एवं मिठाई खिलाकर सम्मानित किया। विद्यालय के प्रांगण में आयोजित इस कार्यक्रम में उत्साह और गौरव का माहौल देखने को मिला। सुमंत की सफलता पर विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक संजय तिवारी, वरीय शिक्षक विंध्याचल श्रीवास्तव, निदेशक जितेंद्र सिंह एवं प्राचार्य हरेंद्र तिवारी समेत समस्त शिक्षकों ने उन्हें ढेरों बधाइयां एवं शुभकामनाएं दी। सुमंत ने वर्ष 2022 में इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद उन्होंने महाराजा कॉलेज आरा से इंटरमीडिएट की पढ़ाई के साथ साथ डिफेंस की तैयारी भी शुरू कर दी। सुमंत की मेहनत और लगन का ही परिणाम है कि आज उनका चयन एनडीए जैसी प्रतिष्ठित संस्था में हुआ है। विद्यालय परिवार ने सुमंत की सफलता को प्रेरणादायक बताया और अन्य विद्यार्थियों से भी इसी तरह मेहनत कर देश सेवा के लिए आगे बढ़ने की अपील की। सर, मेरा नाम सुमंत कुमार राय है। मैं नाटग्राम से आता हूं और मेरा सिलेक्शन एनडीए में हुआ है। मैंने एसएसबी क्लियर किया है जो कि बेंगलुरु से था मेरा, जो कि 25 जुलाई को मैं बेंगलुरु से रिकमेंड हुआ था एसएसबी के लिए। और फर्दर उसके बाद मैं मेडिकली फिट हुआ फिर, और जब कल मेरिट आया तो मेरिट में मेरी रैंक AIR 220 थी, तो उसमें मेरा चयन हुआ है एनडीए में। कहाँ से प्रेरणा मिली थी आपको? तो सर बेसिकली ये प्रेरणा मेरे को मिली थी जो कि हमारे पहले से ही ये हम बोल सकते हैं कि ये एक सोच है कि गांव के पहले जितने भी लोग रहते थे उनका एक सोच होता था कि जैसे अगर कोई आर्मी, एयरफोर्स या नेवी ज्वाइन कर लेता है एज अ सोल्जर भी, तो वो एक बड़ी गर्व की बात होती है कि हम अपने देश को ऐसे सर्विस दे रहे हैं। और जब मैंने जब यहाँ से स्कूलिंग किया और स्कूलिंग करने के बाद मैं अपना थोड़ा सा बढ़िया परफॉर्मेंस करते गया तो फिर मेरे को कुछ मेरे सीनियर मोस्ट भैया लोगों ने ये रिकमेंड किया कि अगर आप पढ़ाई में ऐसे जा रहे हो तो इसके थ्रू भी जाने का एक तरीका है कि आप उच्च अधिकारी बन सकते हो यहाँ पे। तो मैंने उसके बारे में पता लगाया थ्रू यूट्यूब और सोशल मीडिया, विकिपीडिया से मैंने उसके बारे में पढ़ा, देखा कि इसमें क्या होती है क्या नहीं होती है, उसके अकॉर्डिंग पे मैंने अपनी प्रिपरेशन की और सर मेरा ये क्लियर हुआ। प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ से आपकी? सर मेरी प्रारंभिक शिक्षा तो यहीं इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल अहिरौली बक्सर से ही हुई है। मैंने कक्षा हाँ सर जी सर मैंने यहाँ पे अपना मैट्रिकुलेशन 2022 में कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने सर यहाँ के बाद मैंने आरा महाराजा कॉलेज में अपना नाम नामांकित किया वहाँ पे जाके, तो वहाँ 2024 में मेरा वहाँ से इंटरमीडिएट कंप्लीट हुआ सर। उसके बाद मैंने एनडीए की प्रिपरेशन चालू कर दी, तो उसके बाद जस्ट 1 साल बाद मेरा वो एनडीए क्लियर हुआ। किसी कोचिंग का सहारा लिए थे? हाँ जी, मैंने कोचिंग का सहारा लिया था। मैंने अपना रिटन एग्जाम के लिए दिल्ली में एक जनकपुरी ईस्ट में पहले था एसएसबी गाइड डिफेंस एकेडमी, जो कि अभी जनकपुरी वेस्ट में है, शिफ्ट हो चुका है। और ये मैंने रिटन के लिए किया था कोचिंग, और एसएसबी के लिए मैंने अमास, जो कि ग्रेटर नोएडा में है, जिसके हेड कर्नल MP सर हैं, मैंने उनके यहाँ से अपनी एसएसबी की क्लासेस की थी। पिताजी क्या करते हैं? सर मेरे पिताजी एक किसान हैं। आप कितने भाई बहन? सर मैं सिर्फ अकेला भाई हूँ और 3 बहन है मेरी। परिवार में और कोई तरह के सेना में गया? नहीं सर, मेरे परिवार से कोई भी डिफेंस बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करता है, सारे ही नॉर्मली हैं। और तो 4 साल की ट्रेनिंग होगी आपकी? हाँ, 3 साल की ट्रेनिंग सर पुणे में होगी और 1 साल की ट्रेनिंग देहरादून में होगी। उसके बाद आप लेफ्टिनेंट की रैंक से नवाजा जाएगा सर। उसके बाद देश के लिए क्या करना था? सर देश के लिए तो यही रहेगा कि अपनी सर जो सर्विस है, जैसे मैं अपने आप से ऑनेस्ट रहा हूँ अपने परफॉर्मेंस अपने पढ़ाई की तरह, तो सर वैसे भी मैं भी ऑनेस्ट रहूँ अपने देश की तरह, ऑनेस्ट से सर्विस करूँ, बस इतना ही। आगे का लक्ष्य क्या रखें? सर लक्ष्य तो कुछ नहीं है सर, अभी तो जो आ रहा है उसको देख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग पे आगे चलते चलते अपना जो भी होगा उसमें देख लेंगे हम लोग। अन्य विद्यार्थियों को क्या संदेश दें? अन्य विद्यार्थियों को तो यही संदेश है कि वो एक अपना पहले से ही एम सेट कर ले और एम सेट करके उसके ही डायरेक्शन में चले, क्योंकि जो मैट्रिकुलेशन के बाद, इंटरमीडिएट के बाद हमें वो समय नहीं मिल पाता है या हमें वो एनर्जी नहीं रह पाती है जिस एनर्जी से हम मैट्रिकुलेशन या इंटरमीडिएट में प्रिपरेशन करते हैं। तो पहले ही अपना एम सेट कर ले और एम सेट करने के बाद उसके ही डायरेक्शन में अपना
मतलब लिमिटलेस प्रिपरेशन करें, कंसिस्टेंसी बनाए रखे उसमें, क्योंकि बिना कंसिस्टेंसी के कोई चीज़ भी क्लियर नहीं होगा, या वो छोटा जॉब हो या कोई बड़ा जॉब हो। स्व अध्याय लोग करते हैं कितना मैटर? स्वयं अध्याय ये बहुत जरूरी है सर, क्योंकि जैसे मैं बताया कि मैं दिल्ली में जाता था तो पढ़ता था वहाँ पे, तो मेरी एकेडमी का टाइम वहाँ पे 5.5 घंटा ही था, लेकिन मैं जब घर पे आता था, रूम पे आता था, तो 5.5 घंटे के अलावा जितना भी वो मिलता था मैं अपने तरफ से लगभग 13 से 14 घंटे मैं अपने तरफ से पढ़ता था। तो सर ये मेरे दिन की एवरेज 19 to 20 आवर्स पर डे मेरी वहाँ पे थी, जिसमें से 5 से 6 घंटे एकेडमी का था और बाकी का मेरा वो स्व अध्याय था। तो वो तो बहुत ही सर जरूरी है स्व अध्याय, क्योंकि जो एकेडमी में पढ़ाने के बाद जब तक हम स्व अध्याय नहीं करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि हमने पढ़ा क्या है, और उस चीज को एनालाइज नहीं कर पाएंगे। सफलता का श्रेय किसे किसे देना चाहिए? सर सफलता की श्रेय तो सर मेरे लाइफ में सर मैं सभी को देना चाहता हूँ। जैसे सर मैंने बताया कि मैंने बचपन में मेरे माता पिता गाइड किए, उसके बाद सर के थ्रू यहाँ पे जो इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल है उसके थ्रू मुझे बहुत बढ़िया तरीके से गाइड किया गया, क्योंकि सर किसी भी अगर आप चीज़ को निकालते हो, अगर आपकी बेसिक नॉलेज ही नहीं रहती है, मैनरिज्म नहीं रहता है, तो आप कभी नहीं सीख सकते हो। और सर मैनरिज्म मेरे माता पिता के साथ साथ इन सब गुरुओं से भी मेरे को सीखने को मिली है कि कैसे इन द सेंस बिहेव करना चाहिए। प्लस जो इनका फोकस रहा है क्लास में, जो इनका डेडिकेशन रहा है स्टूडेंट के प्रति, अगर वो जो पढ़ रहा है तो उनको और बढ़िया बेस्ट अपने तरीके से बेस्ट नॉलेज दी जाए। तो सर मैं तो श्रेय जो कहीं से भी मैं पढ़ा हूँ, मैं श्रेय तो टीचर को ही दूंगा जो मेरा बेसिक क्लियर किए हैं, क्योंकि जब मेरा बेसिक की फाउंडेशन ही क्लियर ही होगा तभी मैं उस लेवल पे आज तक पहुंच पाया हूँ। नहीं तो आकर के और यहाँ पर आपको सम्मानित किया गया, कैसा लगा? सर मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। जैसे मेरे पापा ने कल बताया सर को कि जैसे हो गया है, तो सर ने बहुत इच्छा जताई कि वो आएगा बच्चा यहाँ पे, तो सर सम्मानित होकर बहुत ही मेरे को बढ़िया लगा कि सर जिस स्कूल से मैं पढ़ा हूँ उसी स्कूल में सम्मानित होऊंगा। वो ऐसा दिन सोचा नहीं था मैंने अपने लाइफ में। किया गया था, क्या वजह है? यह एक नाट का विद्यार्थी है, मेरे विद्यालय का ही, आज से 4 साल पूर्व यहीं से 10th पास किया था। इसका नाम सुमंत राय है और इसके पिताजी मेरे एक अजीज मित्र है श्री श्रीमन राय जी। हमारा बहुत दिनों से उनसे एक मित्रवत व्यवहार है, बड़ा ही लगाव है। यह बच्चा बचपन से ही हमारे यहाँ पढ़ रहा था और एक होनहार, जो कहा जाए होनहार वीर बलवान के होत चिकने पार, उस तरह से यह शुरू से ही 2 बच्चे थे इसके क्लास में, एक महफूज आलम और सुमंत राय। सुमंत राय आगे थे, थोड़ा सा वो नीचे था। भगवान ने अभी उसको सफलता नहीं दी है, इनको दे दी है। इसका मुझे बहुत ही खुशी है, क्योंकि गुरु को जब बच्चे किसी ऊंचे ओहदे पर जाते हैं तो बड़ा ही गर्व महसूस होता है, और हम फख्र से कह सकते हैं कि इस बच्चे को कभी हमने पढ़ाया था। वो हमें कुछ दे या ना दे, क्या मिला क्या नहीं, लेकिन हमें एक बेहद गर्व का अनुभव होता है। किस चीज में चयन हुआ है? चयन किस चीज में हुआ है? इनका चयन एनडीए में हुआ है। अच्छा, क्या लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे विद्यार्थियों को? हम संदेश देना चाहेंगे इनकी तरह मन लगा करके पढ़े। इन्हीं के क्लास में और भी बच्चे थे, कुछ इनसे नीचे, कुछ क्या सारे नीचे थे, लेकिन कुछ बहुत नीचे थे, कुछ समीपी थे। वो आगे बढ़ रहे हैं, उनको भी भगवान सफलता देंगे और हम सबके लिए कामना करते थे। विद्यालय में सम्मान समारोह किया गया जी, आज हम लोगों ने इनका बुला करके सम्मान समारोह किया। कल रात में ही इनके पिताजी ने हमको फोन किया था कि सर बेटे का सिलेक्शन हो गया। हमने कहा बहुत गर्व की बात है हमारे लिए। आपका परिचय? मैं संजय तिवारी, इस बहुत ही गौरवान्वित हम अपने आप को और पूरे स्कूल के जितने भी स्टाफ हैं महसूस कर रहे हैं। ये बच्चा तो मेरा अपना बच्चा है, बचपन से ही हम लोगों के साथ है। मेरे गांव का बगल में ही है, मलेरिया के बगल में नाट एक गाँव। इसके पिताजी से भी बहुत अच्छा संबंध है। बचपन से इसका सपना था कि हमें फौज में जाना है और उच्च अधिकारी पद, उसके लिए इसने मेहनत की। आज सफलता मिली। हाँ, आज सफलता मिली है। इसमें इनके गुरुओं का भी हाथ है। जितना ये गुरु को रिस्पेक्ट करता था, विद्यालय परिवार विद्यालय परिवार के जितने भी शिक्षक ने इनको पढ़ाया,
खुशी है हाँ, बहुत खुशी जिसका हम बयान अपने शब्दों में नहीं कर अपने बच्चों को इस तरीके से हाँ, हम चाहेंगे कि इनके जितने भी बच्चे हैं हमारे स्कूल में इन्हीं के पद मार्गों पर चलते हुए सफलता को प्राप्त करें। विंध्याचल श्रीवास्तव।